तो जैसे मैनिफेस्टेशन बोला जाता है कि बड़ी चीज़ मैनिफेस्ट करो, तो अगर सोचना ही तो बड़ा सोचो। तो ऐसे ही लोग जैसे कोई मतलब अर्न करना चाहता है 1 लाख रुपए, लेकिन वो कहेगा कि 1 लाख ही क्यों अर्न करने में 10 लाख क्यों? ये तो सोचते हैं ये तो ताकि आपकी थोड़ा कम मिले। नहीं, 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 देखिए, अगर लालच है कि देखिए ना, ये आप सिर्फ़ आप बता सकते हो कि ये मेरी ग्रीड है कि नीड है। देखिए, आपके बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करता है। पूरी गेम बिलीफ की है। मैंने शुरू से बोला ना, विश्वास की है, बिलीफ की है। अगर मैं इस समय ऑलरेडी सपोज़ 1 लाख कमा रही हूँ और मुझे पता है कि जो मैं काम कर रही हूँ, जो क्वालिटी डिलीवर कर रही हूँ, जो मेरी इंटेग्रिटी है, जो मेरी कमिटमेंट, उस हिसाब से आई बिलीव आई कैन अर्न 2 लाख। पर मुझे पता नहीं है कमाना कैसे, आई डोंट नो हाउ टू अर्न इट अभी जो है। तो मेरा बिलीफ तो है कि मैं 2 लाख डिज़र्व करती हूँ, मेरी डिज़र्वेबिलिटी के ऊपर। एंड डिज़र्वेबिलिटी मतलब पात्रता। जी। अगेन द सेम थिंग कम्स इन कि आपकी डिज़र्वेबिलिटी, आप अपने आप को कितना डिज़र्विंग मान रहे हो, तो आपका बिलीफ बात करेगा ना, आपकी पात्रता कितनी होनी चाहिए, तो आपका विश्वास बता रहा है। तो आप 1 लाख को 2 लाख भी कर सकते हो, और 2 लाख पे जब आप पहुँचते हो, you really, but once your manifestation is becoming real, you need to be grateful, really grateful, and you need to celebrate it at that time. तो 2 पे पहुँच के 2 का 4 कर दो। अब अगली मैनिफेस्टेशन कर दो। जैसे मैंने तो ऐसे ही किया पूरी ज़िंदगी। मेरा एक पार्लर था, फिर मेरे को था एक नॉर्थ दिल्ली में, एक साउथ दिल्ली में होना चाहिए। अब साउथ दिल्ली में पूरी कहानियाँ हैं मेरे पास ना, मतलब इतनी, मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, माय गॉड, यूनिवर्स इज़ सो मैजिकल कि मतलब आई हैव माय वन ऑफ वेरी प्राइम प्रॉपर्टी इन साउथ एक्स पार्ट 2, तो वहाँ मेन रोड के ऊपर ही है। तो मतलब जो, अगर मैं स्टोरी बताऊँ उसकी, कि जैसे मैं कॉलेज में तब मैंने उसको बस गुड वाइब्स दी थी, और मुझे पता भी नहीं था कि मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है। मतलब आई वाज़ इन कॉलेज, माय कॉलेज वाज़ इन साउथ कैंपस, और मैं रहती पीतमपुरा में थी, नॉर्थ में। तो हम जाते थे, तो मेरी कॉलेज में जितनी बाकी लड़कियाँ थीं, उनका किसी का बर्थडे था एक का, एंड आई वाज़ न्यू इन कॉलेज। तो पहली बार हम लोग साउथ दिल्ली की मार्केट्स घूमने जा रहे थे, क्योंकि उसका बर्थडे था। वो मैं बस ले गई थी प्रिया कॉम्प्लेक्स, पहले मूवी दिखाई, पॉपकॉर्न्स वगैरह खाए, बहुत बढ़िया, क्या कमाल का हॉल है, क्या कमाल का और है, वाह, 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 वाह! फिर उसके बाद साउथ एक्स मार्केट में एबनी होता था उस टाइम पर, तो उसने एबनी के अंदर ले गई हमारे को, कुछ-कुछ रिटर्न गिफ्ट्स, कुछ बुक्स वगैरह दिलवाई थी उसने। एंड फिर उसके बाद उसने हमें, साउथ एक्स बहुत फेमस भेलपुरी वाला है, जहाँ पे जूस मिलता है और भेलपुरी मिलता है साउथ एक्स मार्केट के अंदर ही ना, तो वहाँ पे वो भेलपुरी खिलाने ले गई थी। एंड मैं फर्स्ट टाइम गई थी उस मार्केट में, बट जो वहाँ का क्राउड था, जो एक एनर्जी थी, बड़ा ही मॉडर्न टाइप, बड़ा ही रॉयल टाइप। तो और मैं खड़ी हूँ वहाँ, भेलपुरी खा रही हूँ, और बिल्कुल राइट साइड पे लेवाइस का शोरूम था। लेवाइस तब तक मेरे को इतना खास नहीं पता था, क्योंकि हम लोग पहनते थे मोहन सिंह पैलेस की जीन्स, जहाँ पे 250-300 की अच्छी जीन्स मिल जाती थी, और लेवाइस पे तो उस जमाने में 3-3 हज़ार की जीन्स आती थी उस जमाने के अंदर। तो कभी जाना हुआ ही नहीं था लेवाइस के अंदर, कि क्या करना है इतनी महंगी जीन्स लेकर। तो पर जैसे ही वो दरवाज़ा खुलता था लेवाइस का शोरूम का, तो ठंडी-ठंडी हवा बाहर आती थी, क्योंकि एसी शॉप्स होनी बहुत रेयर चीज़ होती थी आज से 30-35 साल पहले। तो पर वो जो एक फ़ील आती थी ना रिचनेस की, एसी वाली दुकानें हैं, क्या बढ़िया-बढ़िया रिच लोग दिख रहे हैं, रिच कार्स, रिच शोरूम्स। तो मैं बड़ी खुश हो रही थी उनको सबको देख के ना, कि आज मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। और वहाँ खाते-खाते ना मैं सोच रही हूँ कि एक दिन इसी मार्केट की सबसे ऊँची बिल्डिंग में सबसे बड़ा शोरूम अपना होगा। यू नो, आई एम स्टैंडिंग देयर, और वो पहली बार उस मार्केट में खड़ी हूँ, एंड आई जस्ट फेल्ट इट कि मतलब कितना अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे आकर। आई फील सो गुड। एंड देन द लाइफ टेक्स ऑन, मेरी शादी हो गई, बच्चे हो गए, फिर मैंने एक छोटा-सा पार्लर खोला अशोक विहार में अपने घर में ही, 1 कमरे का पार्लर। धीरे-धीरे वो इतना चल गया कि वो एक घर कमरे से 4 कमरे का बन गया, और घर छोटा होता चला गया मेरा, पार्लर बड़ा होता चला गया। एंड देन देयर वाज़ सो मच ऑफ डिमांड कि आप नॉर्थ दिल्ली में हो, एक साउथ दिल्ली में भी होना चाहिए। एंड मैं बहुत बिज़ी होती थी, मैं ही मेकअप करती थी, तो मैं बहुत बिज़ी रहती थी सैलून के अंदर। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, क्योंकि आई वाज़ अर्निंग वेरी गुड एट दैट टाइम, तो मैंने कहा, "आप ना संडे को फ्री होते हो, छुट्टी है आपकी, तो प्लीज़ आप ना, एक से ऐसे कोई पापा की जानकार है वहाँ पर साउथ दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर, तो आप उनसे मिल लो। एक हम पैसा तो इन्वेस्ट करना है, काफ़ी पैसा कमा लिया था तब तक मैंने। तो मैंने कहा, आप एक बार मिल लो उनसे, कोई जगह वो दिखाने की बात कर रहे हैं, एंड आप जाके मिल लो।" बस इतना बोला मैंने। फिर चले गए वो अपना पापा के साथ, पापा और मेरे हस्बैंड गए थे, मैं नहीं गई थी। तो उन्होंने 3-4 प्रॉपर्टीज़ देखी, और जो भी देखी उन्होंने शॉर्ट लिस्ट कर ली, उसमें से 1-2 की ये वाली। तो फिर मेरे को लेके गए, जब मेरी छुट्टी थी संडे को किसी, तो लेके गए। तो क्योंकि मैं अगर जाती थी तो पीछे पार्लर का काम फिर थोड़ा हैम्पर हो जाता था, तो इसलिए मैं कम जाती थी बाहर। तो फिर मैं गई, 2-3 देखी, तो उसमें से मैंने बोल दिया ये वाली ठीक है, तो कर आके जो मेरी रेंज में आ गई तो कर दिया। जिस दिन रजिस्ट्री हो रही थी, मैं गई थी रजिस्ट्री करके, मतलब रजिस्ट्री से पहले वाला टाइम था, तो लैंडलॉर्ड आया उस प्रॉपर्टी के ऊपर, हम भी आए, हम भी पहुंचे, तो उस दिन मतलब बयाना-वयाना देना था। एंड बयाना देने के बाद आई वाज़ स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी, बालकनी जैसा कुछ था वहाँ पे ना, और मैं चुपचाप देख रही थी, और मैं नीचे देख रही थी कैसी मार्केट है ना, बिल्कुल सामने रिंग रोड है, मार्केट है, सब कुछ चल रहा है। और मैं देख रही थी कि हमारी जो प्रॉपर्टी है, वो सबसे ऊँची है।
और बाकी सारी बिल्डिंग्स इससे नीचे, बिकॉज आई वाज स्टैंडिंग ऑन द टॉप, बाकी सब नीचे दिख रही हैं। और उस समय मेरे हस्बैंड क्या बात कर रहे हैं पीछे लैंडलॉर्ड से कि भाई हमारी ज़रूरत के हिसाब से बहुत बड़ा शोरूम है, हमें आधा दे दो प्लीज़, हमारे को पूरा नहीं चाहिए। और लैंडलॉर्ड कह रहे हैं नहीं मैं दूंगा तो पूरा ही दूंगा, मैं आधा नहीं दूंगा। तो वो उस मार्केट में काफ़ी बड़ा वाला शोरूम है, नॉर्मल शोरूम नहीं था, बहुत बड़ी स्पेस थी। और मैं अभी देख ही रही हूँ, मेरे कान में बात पड़ रही है, वन ऑफ द बिगेस्ट शोरूम ऑन द टॉलेस्ट बिल्डिंग। और मैं नीचे देख रही हूँ, मेरे को भेलपुरी वाला दिख रहा है, वो भेलपुरी वाला जिसके ऊपर मैंने भेलपुरी खड़ी होकर खाई थी, और साथ में लुवाइस का शोरूम दिख रहा है जिसके एसी की हवा में खा रही थी आज से कुछ साल पहले। एंड आई वाज लिटरली, आई एम स्टैंडिंग ऑन द रेलिंग राइट नाउ, आई वाज शॉक्ड कि ये वही मार्केट है जो मेरे को उस टाइम से पहले रियलाइज ही नहीं हुआ, वही मार्केट है। और उसी मार्केट की सबसे ऊंची बिल्डिंग के सबसे बड़े शोरूम पे मैं इस समय खड़ी हुई हूँ, और मेरे नाम पे रजिस्ट्री पीछे, मतलब मेरे नाम पे बयाना लग चुका है, मेरे मेरे नाम पे प्रॉपर्टी मैं खरीद चुकी हूँ इस समय। इस तरह के अनुभव मेरी लाइफ में इतने सारे हुए हैं कि मतलब आपको, मैं आई हैव ए लिस्ट ऑफ इट, कि मतलब व्हाट डू यू वांट, डजंट मैटर। उस टाइम पे जब मैं भेलपुरी खा रही थी ना, उस दिन जब मैं कॉलेज में थी, मेरे पास साउथ एक्स से ब्रिटानिया जाने के लिए बस के पैसे नहीं थे, क्योंकि मैंने अपने फ्रेंड्स का शॉपिंग करके सारे पैसे खर्च दिए थे, जो भी खर्चे होंगे छोटी मोटी चीज़ के ऊपर। तो मैं उस दिन, जब हम रिंग रोड सर्विस लेकर ब्रिटानिया तक पहुंची, उसको उतर के अंदर घर तक जाने का, पीतमपुर राजधानी इंक्लेव था मेरा घर, तो वहां तक जाने के लिए अलग बस लेनी पड़ती थी। तो उस दिन मेरे पास 1 रुपया नहीं था कि मैं उस बस को दे पाऊँ, तो मैं ब्रिटानिया से राजधानी इंक्लेव तक पैदल गई थी खुद। काफी लंबा सफर है, पर मैं पैदल गई, पैसे ही नहीं थे उस दिन, जिसके जेब में 1 रुपया नहीं था, और सपने देख रही है साउथ एक्स मार्केट में सबसे बड़ा शोरूम लेने का। But not because you're lacking something, but because you're grateful for whatever you're eating or you're having. Not comparing yourself with your rich friends also and making yourself demeaned. क्यों? जो हमें मिला ठीक है, पापा मम्मी ने जितना दिया काफ़ी है, थैंकफुल टू देम। और जो अभी है ठीक है, नहीं तो 2 पैर है, पैदल चल सकती हूँ तो उसके लिए थैंकफुल। जैसे मैम आपने बताया कि आपने इतनी हाई राइज बिल्डिंग में एक प्रॉपर्टी ले ली, तो क्या उस टाइम पे भी आप ग्रेटिट्यूड परफॉर्म करती थी? मेरी लाइफ में ना, तब मेरे को ये नहीं पता था कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, ग्रैटिट्यूड क्या होता है, पर मेरी दादी हमेशा बोलती थी कि शुभ शुभ बोला करो। जैसे जैसे परिवार में भी कई बार सीख लेते हो, तो मतलब कि कोई अच्छा करता है तो उसको भी साथ में तुम थैंक यू बोल सकते हो, जैसे कुछ बातें। तो एक चीज़ जो मेरे साथ हमेशा मम्मी पापा के लिए, जो मेरे लाइफ में रहा, माई मॉम डैड दोनों ही गवर्नमेंट सर्विस में थे, दिल्ली पुलिस में थे। तो मुझे कई बार लगता था कि उन्होंने हमारे लिए बहुत ज़्यादा किया है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक नॉर्मल सर्विस में रहते हुए भी जो मम्मी ने हमारे को जो फैसिलिटीज़ दी थी, या पापा ने जो कोशिश करी थी पढ़ाने लिखाने की, तो आई वॉज रियली, आई वोंट से ग्रेटफुल, बट आई वॉज पॉजिटिव कि जो वो कर सकते तो उससे बेटर किया उन्होंने, जितना भी किया होगा। तो आई थिंक ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा खजाना है, जिसको मैं हमेशा हर किसी को बोलती हूँ कि आपके मम्मी पापा में 10 बुराइयां होंगी, 10 उन्होंने आपके लिए काम नहीं किए होंगे, बट कोई एक चीज़ तो अच्छी की होगी, कुछ तो अच्छा किया होगा। चाहे रोटी दी, जैसे आपको मकान दिया, या रहने के लिए कपड़े दिए, जो मर्जी दिया हो, आप उसी को पकड़ के बस बी ग्रेटफुल। तो आई थिंक मेरे ख्याल से एक चीज़ जो मेरे लिए बहुत काम करी है, वो है मेरे मम्मी पापा के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रहना। ग्रेटफुल वर्ड तो पता ही नहीं था उस टाइम पे। और सेकंड चीज़, जैसे जब मेरा पार्लर खुला, तो मुझे बहुत बड़ी बात लगती थी कि मैं अपने अशोक विहार में, आप गलियों गलियों में जाकर एक घर के आगे खड़े हो गए, फिर उस घर के फर्स्ट फ्लोर पे चढ़ोगे और एक कमरे का पार्लर, और लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से। मतलब एक बार तो फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आई थी मुझसे मेकअप कराने, मतलब कि वो फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आई, मेकअप कराया और वापस गई, अपने स्टेट चंडीगढ़ या जालंधर कहीं से आई थी वो। तो मतलब क्या हो क्या रहा है ये, मतलब मेरा काम भी कोई इतना वो हाई फाई नहीं था। मतलब मेरे को कई बार मेरे स्टाफ मेंबर के, जो मेरे टीम मेंबर्स थे, स्पेशली ट्रेनर्स होते थे, उनका काम देख कर तो मैं हैरान रह जाती थी, वाओ क्या काम है, मतलब मजा आता था देख कर, भाई काम तो इनका भी अच्छा है, पर इनके पास फिर ये बरकतें क्यों नहीं है, इनके पास ये अभी तक इतना लिमिटेड क्यों, अभी तक ये तो उसी सैलरी पे काम कर रहे हैं जिस पे स्टार्ट किया था करियर, और मैं तो कहाँ से कहाँ पहुंच गई, इतनी सारी ब्रांचेस बनते चली गई। तो आई थिंक वन थिंग वाज बीइंग रियली पॉजिटिव और अप्रिशिएटिंग, और एक्नॉलेज करना क्लाइंट्स को कि मुझ पे विश्वास कर रहे हैं, जो मैं पैसा मांग रही हूँ दे रहे हैं। क्वालिटी भी मैं ट्राई करती थी कि बेस्ट टू बेस्ट उनको डिलीवर करूँ, क्रिएटिविटी, क्वालिटी जो भी है। तो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स कम टुगेदर एज अ गुड फीलिंग। मेरी गुड फीलिंग बहुत ज़्यादा थी पार्टीज के साथ, स्पेशली मैं कुछ भी नहीं थी, मेरे को याद है एक बड़ी फनी चीज़ है, हम जब अभी कुछ नहीं थी तो मैं ना पेज 3 ऐसे खोलती थी, HT सिटी, DT वगैरह जो घर में अखबार आती थी, तो देख के वाओ क्या पार्टियां करते हैं, कितने अच्छे लोग हैं, दिल्ली के जो टॉप होते थे, रमोला बच्चन, ये सब लोग होते थे उस टाइम पर। तो लगता था वाह क्या लाइफस्टाइल है इनकी, क्या पार्टियां करते हैं। और एक दिन उन्हीं पार्टी में खड़ी थी, एक दिन मैं रमोला बच्चन के साथ खड़ी थी, फिर एक दिन रमोला बच्चन मेरे फंक्शंस में आ रही है, हम दोनों आपस में बातें कर रहे हैं लाइक अ फ्रेंड।
वो अमिताभ बच्चन जी के ब्रदर की वाइफ हैं जो दिल्ली में रहती हैं। तो मैं सोचती रहती थी, अरे हो क्या रहा है? जो चीज़ें मैं जिनको भी पॉज़िटिव, मैं ये नहीं कहती थी कभी भी पेस्ट्री ने पेपर खोल के कि हमारी तो औकात ही नहीं है, हमारा तो बस का ही नहीं है, अरे देखो लोग क्या-क्या कर रहे हैं, हमारे पास तो ये नहीं है, वो नहीं है। मैं नेगेटिव नहीं सोचती थी कभी भी, मैं हमेशा ये सोचती थी वॉव! क्या कमाल का इनके लाइफ़स्टाइल है ना, कितना बढ़िया एंड वन डे आई बिकम अ पार्ट ऑफ इट। ओनली बिकॉज़ आई वाज़ वाओ अबाउट इट। तो आई थिंक ग्रैटिट्यूड नहीं था पर तब वाओ था। तो वाओ भी एक पॉज़िटिव वर्ड ही हो गया ना। तो हर चीज़ को वाओ, कोई ड्रेसेस देखना तो वाओ, किसी घर को देखना वाओ, और वो वाओ जिसको करते चले गए, वो लाइफ़ में आता चला गया सब कुछ। व्हेन आई वाज़ इन गलेरिया मार्केट गुड़गाँव में एंड आई वाज़ लाइक सेइंग वाओ! क्या मार्केट है, क्या क्राउड है, क्या जेंट्री है, क्या शॉप्स है। और अब मेरा जो सबसे बड़ा बिल्डिंग है हमारा 6 फ्लोर्स का, वो बिल्कुल गलेरिया मार्केट के ऑपोज़िट है। तो वहाँ खड़े होके मैं कहती हूँ वाओ! आई थिंक इट्स सिमिलर काइंड ऑफ वाइब, पर लाइफ ने बहुत कुछ दिया।